डेमोक्रेसी लाइव में आपका स्वागत है। वर्तमान समय में अखंड भारत के भारतीय संविधान में क्या क्या निहित है और देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संविधान को ही भारतीय धर्म माना जाए या अलग अलग मानसिकता वाले लोगों को अपने अपने विचार से धर्म को आड़े लेते हुए एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना कहाँ तक उचित है। इस देश में जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, असमानता का भेदभाव और तमाम धार्मिक भावनाओं को समाहित कर एक दूसरे को अपने से ऊंचा साबित करने को लेकर तमाम घटनाएं आए दिन दिखाई देती है, जो मानव धर्म के नाम पर मानव जाति को ही पशुओं के समान व्यवहार करने की छूट नहीं दे सकती। इस समय पूरे देश में चल रहे गर्मागर्म माहौल को देखा जाए तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो एक नया मामला लोगों के सामने रखा है वह कट्टरपंथियों के लिए पचने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उनका व्यक्तिगत सोच की बात कर एक तरह से पल्ला झाड़ा ही था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाते हुए पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। इससे पूरे भाजपा सहित साधु, सन्यासी और धर्म को ज्यादा बढ़ावा देकर एक दूसरे को धार्मिक कट्टरता के बीच देखने की कोशिश करने वालों में खलबली मची हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश और देश स्तर पर मचे इस घमासान से गाजीपुर भी अछूता नहीं है। आज गाजीपुर में अधिवक्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में जमकर अपनी बात इस चैनल के सामने रखा है। आइए सुनते हैं गाजीपुर जनपद के अधिवक्ता और आम जन के लोगों ने क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में या रामचरितमानस जो तुलसीकृत रामायण कहा जाता है। इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से लोगों का रुख सामने देखते हैं। आइए। रामानंद कुमार गौतम, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ और गाजीपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। यह जो मामला चर्चा में आया है, अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य हों या बिहार के शिक्षा मंत्री हों, अभी तो गलीमत है कि उन्होंने केवल बोल दिया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री रामस्वरूप वर्मा ने तो पूरा जलाया, रामायण को जलाया, मनुष्य मृत्यु को जलाया, सारे चीज को जलाया। और जलाया ही नहीं, रामस्वरूप वर्मा के खिलाफ हाई कोर्ट इलाहाबाद में मुकदमा हुआ और ताल ठोक करके रामस्वरूप वर्मा ने हाई कोर्ट में अपना जवाब लगाया और रामस्वरूप वर्मा के पक्ष में जजमेंट आया। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वह धार्मिक भावना के आधार पर नहीं चलती। उन्होंने सारे सबूत देखने के बाद रामस्वरूप वर्मा के पक्ष में आदेश किया। अभी तो ये बहुत गलीमत है कि केवल आलोचना किए हैं। हम लोग भी यदि आवश्यकता पड़ी तो रामायण, महाभारत या मनुस्मृति जो अमानवीय है, मनुष्य के खिलाफ लिखा गया है, उसको जरूरत पड़ी तो हम लोग जलाएंगे सड़क पर, और जेल जाने की नौबत आई तो जेल भी जाएंगे। हम लोग रामस्वरूप वर्मा ने जितनी भी किताबें लिखा है, किसी की हिम्मत है तो उस पर बैन लगा करके देख ले। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी ने सच्ची रामायण पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन जो सबसे देश की सुपीरियर अदालत है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर मोहर लगा दिया कि जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है वह गलत लिखा गया है, और जो पेरियार साहब ने उसका खंडन किया है, जो चर्चा की है, वो सही है। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। और हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं, जो शिक्षा मंत्री बिहार के हैं उनके साथ हैं। और इतना ही नहीं, जो नायब तहसीलदार सेवराई के हिम्मत बहादुर सिंह ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, हम पूरे अधिवक्ता उत्तर प्रदेश के का पूरे भारत के पिछड़ा वर्ग के अधिवक्ता उनके साथ हैं। यदि जरूरत पड़ी तो निःशुल्क हिम्मत बहादुर सिंह के पक्ष में मुकदमा लड़ेंगे और उनके साथ हैं। मैं श्री दयाल राम एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाजीपुर में क्रिमिनल का प्रैक्टिशनर हूँ। और जहाँ तक धर्म और माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा बिहार के चंद्रशेखर सिंह के बयान और स्वामी प्रसाद मौर्य की बयान की बात आती है तो रामायण पर उन्होंने जो कुछ कहा है सही कहा है, कुछ भी गलत नहीं कहा है। रामायण
पर लिखी बातों पर चर्चा करने से अगर किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो इन लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि इसी रामायण में लिखी चीजों के प्रभाव से किसी समाज विशेष, वर्ग विशेष के पूरे जीवन को बर्बाद किया जा रहा है और किया जाता रहा है सदियों से। तो इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता है? यदि रामायण की बात करते हैं कि रामायण में जो निम्न वर्ग, कथित निम्न वर्ग के खिलाफ जो कहा गया, उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब अगर मामले को उजागर करते हैं, लोगों के समक्ष उनकी बातें आती हैं कि नहीं रामायण गलत है, इसका विरोध होना चाहिए, तो कुछ भी गलत नहीं है। रामायण में लिखी चीजों के बारे में बहुत पहले ही पेरियार स्वामी ने तेलुगु भाषा में अनुवाद, तेलुगु भाषा में अपनी बातों को रामायण के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए लिखा कि यह कहाँ तक गलत है और निम्न वर्गीय लोगों के, या कह लीजिए कि भारत के जनसंख्या बाहुल्य वर्ग के लिए कितना घातक है, उन्होंने लिखा था। और उसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ, कोई है किशोर जुगुल साहब किए थे, जिसका अनुवाद ललई सिंह यादव जी ने किया सच्ची रामायण के नाम से। 1968 में मामला प्रकाश में आता है ललई साहब का, और इनकी सारी प्रतियां सच्ची रामायण की उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी जी थे उत्तर प्रदेश के, जब्त कर ली गई थी उनके आदेश से, जिसके खिलाफ ललई यादव जी ने हाई कोर्ट में रीट पिटीशन दाखिल किया और इनके रीट के खिलाफ सरकार का जवाब आया, जिसका रिजॉइंडर भी ललई साहब ने दाखिल किया था, जो कि सच्ची रामायण की चाबी के नाम से इनका रिजॉइंडर भी प्रकाशित हुआ था। और इस मामले में हाई कोर्ट में ललई यादव की जीत हुई, इनके पक्ष में हाई कोर्ट का आदेश आया और इस आदेश के खिलाफ तत्कालीन सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में भी ललई यादव की जीत हुई और सच्ची रामायण पर लिखी गई चीजें कोर्ट ने पुष्ट किया कि कुछ भी उन्होंने गलत नहीं किया है। तो यह मामला कि रामायण गलत है, रामायण में गलत चीजें लिखी गई हैं, धर्म और समाज के विरुद्ध हैं, कोई धर्म मनुष्यता से बढ़कर नहीं हो सकता, अगर इसकी बात आ रही है तो कुछ भी गलत नहीं है। यदि रामायण की सच्चाइयों को उजागर करने वाले चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह साहब हो, या अन्य कोई व्यक्ति अगर अपना कथन व्यक्त करता है, इन सच्चाइयों को उजागर करता है समाज हित में, तो कहीं कोई बुराई नहीं है और कानून के खिलाफ नहीं है। हम लोग उनके समर्थन में खड़े हैं, जहां जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत पड़ेगी, हम लोग उनके साथ हैं। मैं राम ओधराम सदर कचहरी गाजीपुर में वकालत करता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल सही उठाया है, क्योंकि तुलसीकृत रामायण जो है बहुत पुराना लिखा हुआ है और उसी चीज़ को उन्होंने बताया है। और जो मानने वाले उनको आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी मंदिर को शेड्यूल कास्ट के लोग बनाते हैं और मंदिर बन जाने के बाद कहते हैं छूना नहीं है। इसी तरह से ये भी गलत किया गया है। हम लोग जो उसके लिए जो भी हम लोग को करना होगा, कोर्ट पर भी चल सकते हैं और जेल भी जा सकते हैं। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा एडवोकेट छावनी लाइन का रहने वाला हूँ। स्वामी प्रसाद ने जो कहा है वह सही कहा है। यह ग्रंथ को, इस काव्य को बना धर्म का आड़ लेकर और इनका विरोध किया जा रहा है, और स्वामी प्रसाद जो कहा है सही कहा। चाहे कि शंकर सिंह यादव एडवोकेट मैं बोल रहा हूँ, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा गलत नहीं कहा, सही कहा है। उसका अर्थ निकालिए ना, उन्होंने क्यों इस प्रसंग को क्यों उन्होंने उसको समाहित किया? यह प्रसंग नहीं समाहित करना चाहिए था उस समय तत्कालीन तुलसीदास जी के। मेरा नाम राम प्रताप सिंह यादव है और मैं पूर्व अध्यक्ष सिविल बार संघ गाजीपुर का 2020 में रहा। देखिए, इस पर बयान तो जो दिया गया है वो चूँकि समाजवादी पार्टी के में हैं इस समय मौर्य जी, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने जो उस पर कहा है
उसके इतर कोई नहीं जा सकता है और जो बयान उनका आया है वो सही है। पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ का राष्ट्रीय सचिव धर्मचंद सिंह यादव। और जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है, तो मैं इस मुद्दे पर बिहार के माननीय मंत्री चंद्रशेखर सिंह जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री तथा वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ पूर्ण रूप से खड़ा हूँ और इन लोगों के बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। ये लोग जो बात उठा रहे हैं, इनसे कहीं किसी के धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचता है, इसलिए क्योंकि ये लोग अपने से कुछ नहीं कह रहे हैं, न रच रहे हैं। जो तुलसीकृत रामचरितमानस में जो दोहा और चौपाई वर्णित की गई है, केवल उसी को ये लोग बता रहे हैं कि रामचरितमानस में ये लिखा गया है। ये अलग से अपना कोई दोहा और चौपाई नहीं बना रहे हैं, धार्मिक किताब नहीं। इसलिए इस मुद्दे पे किसी के धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। और जो लोग पूरे देश में यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि इससे हिंदुओं के धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है, वह मुख्य रूप से राजनीति कर रहे हैं और धर्म आधारित राजनीति करके देश में धार्मिक भावना को बढ़ावा दे रहे हैं, जो पूर्णतः गलत है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर थाने में हजरतगंज मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन यह दिनों दिन धार्मिक मामलों को जब देखेंगे, धर्म संसद है या साधु सन्यासी लोग सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक धर्म संसद की बात है, वह पूर्णतः अविधिक है। भारत में भारतीय संविधान लागू है और जहाँ तक धार्मिक भावना की बात है, तो कुछ लोगों के द्वारा बराबर पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति के लोगों को जाति सूचक शब्दों के साथ सदियों से जो है अपमानित किया जा रहा है, कभी धर्म ग्रंथों के द्वारा, कभी राजनेताओं के द्वारा, कभी धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा। जैसे हम लोग तो अपने जीवन काल से देख रहे हैं, जब से होश संभाल रहे हैं, तो बराबर देखते चले आ रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता थे कांग्रेस के आप जगजीवन राम जी, उनको खुलेआम कहा जाता था कि जग्गू चमराहा है, बूट पालिश कौन करेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी हुआ करते थे, उनको गाजीपुर में कहा गया कि राम नरेश वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चराओ। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के, उनको कहा गया कि कर्पूरा उठाओ छुरा। तो इन लोगों के द्वारा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जब गद्दी उत्तर प्रदेश की छोड़े, तो उनको उनके गद्दी को गंगा जल से धोया गया। तो ये क्या है? ये क्या इंगित करता है? इससे किसी के आत्मा को या भावना को ठेस नहीं पहुंचती है। तो यह एक सोची समझी कुछ लोगों की राजनीति है, जो अब चलने वाली नहीं है। और अगर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ FIR होती है या हुई है, तो पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ उसका खुलकर विरोध करेगा और कर रहा है, तथा गाजीपुर जनपद में भी उसका खुलकर विरोध किया जाएगा, चाहे इसके लिए FIR हो या जेल जाना पड़े। हम लोग तैयार हैं। सूरज विश्वकर्मा, पूर्व BDC सदस्य लावा का रहने वाला हूँ। हाँ, पेशे से किसानी करता हूँ
और जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ग्रंथ पर उन्होंने कहा है, तो ग्रंथ को उन्होंने गलत समझा है। उन्होंने अपने लिख करके नहीं बनाया है, पूर्वजों जो लिखा है वो गलत लिखा है। उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है। उसके साथ हम लोग उसकी बातों का समर्थन करते हैं। इसके लिए हम लोग अगर रोड पर चलना होगा, जेल जाना होगा, तो इसके साथ उनकी मदद में हम लोग तैयार हैं। मैं डॉक्टर रमाशंकर, ग्रामपुर जंगीपुर, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदू धर्म के रामचरितमानस पर जो भी वक्तव्य चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया हो या चंद्रशेखर ने, 101% सही दिया है। क्यों कि जो चीज़ लिखा है वही उन लोगों ने कहा है। क्या लिखी हुई बात कहना भी अपराध है? अगर इस धर्म में कहनी ही बात अपराध है तो ये धर्म नहीं, अधर्म है। अब धर्म अधर्म की क्या परिभाषा आप पहले हिंदू धर्म के लोग जान लें। इसके बाद तो रामचरितमानस क्या है? धर्म ग्रंथ है या काव्य है, इतिहास है क्या? तो उन लोगों ने जो ही बातें कही है बिल्कुल सत्य कही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इस रामचरितमानस में यहाँ के मूल निवासी है, जो भारत उनका है, उन लोगों के ऊपर प्रताड़ित करने का ये धर्म है। उनका वो धर्म भी नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया है और रामचरितमानस में लिखा गया है, जय वर्णा धर्म तेली कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। इन्हीं सब बातों को इन लोगों ने कहा है। इसलिए नेताओं ने जो भी बातें कही है राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बिल्कुल सत्य है, उसमें एक भी झूठा नहीं है। रामचरितमानस में मानव का कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। मनुष्य को उलझाकर अपनी बात मनवाने के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मार्ग वो अपनाए कि जाति पूजक उसमें है, जाति पूजक रहे। मानव के कल्याण के लिए भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीर, रविदास, इन लोगों का मार्ग है पूरे मानव जीव कल्याण करने के लिए। इन महापुरुषों का मार्ग जो है सबके लिए कल्याणकारी है। तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के टिप्पणी पर? आप उनके विचारों से सहमत हैं या असहमत? स्वामी प्रसाद मौर्य एक विद्वान लायर रहे हैं और एक कुशल नेता हैं। जो भी उन्होंने निर्णय लिया है वो सत्य है और अकाट्य बेजोड़ है। उनका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। ओके।